हे गाइस। सो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे, जो कि है डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉइड। सो इसमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमें एक प्लैनेट का मास दिया रहेगा और उसके ऊपर कुछ एस्ट्रॉइड्स आएंगे, उसका एरे दिया रहेगा, जिसका हम लोग सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं कि एरे किस सीक्वेंस में आए। अभी लाइक लेट्स अज्यूम वहाँ पे 3, 9, 19, 5, 21 है ना। तो अपन डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 5 एस्ट्रॉइड जो है वो फर्स्ट आएगा और 3 बाद में आएगा, जस्ट एन असम्पशन। सो स्टेटमेंट ऐसा है कि प्लैनेट का मास जो है 10 इस एग्जांपल में, उसके ऊपर 1 बाय 1 एस्ट्रॉइड्स आएंगे, अपन सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। सो अगर लेट्स अज्यूम फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट एस्ट्रॉइड आया जिसका मास है 3 और वो प्लैनेट के ऊपर कोलाइड हो गया, तो अगर वो उसका मास प्लैनेट के मास से छोटा है तो क्या होगा कि एस्ट्रॉइड का मास प्लैनेट के मास पे सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि ये 13 हो जाएगा प्लैनेट का मास। सो फिर बाद में लेट्स अज्यूम अपन 5 ले सकते हैं। फिर 5 आया तो 5 भी छोटा ही है करंट मास से, जो कि 3 के ऐड होने के बाद 13 हो गया था। तो अगेन ये भी जो है प्लैनेट के मास में ऐड हो जाएगा एस्ट्रॉयड। पर अगर अज्यूम करो कि ऐसा कोई एस्ट्रॉयड आया जो कि अपने प्लैनेट के मास से बहुत बड़ा है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट कम्प्लीटली। ठीक है। तो अगर जो नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स है अपने पास, अगर उसमें अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जिसने जिसने प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अपने को रिटर्न करना है फॉल्स। अगर जो एस्ट्रॉइड्स है वो अगर अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। सो फॉर मोर इलस्ट्रेशन पर्पस अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, जिससे हम लोग इसका अप्रोच जो है वो प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ही लिया है जिसमें जो वही 3, 9, 19, 5, 21 ऐसे एस्ट्रॉइड्स के नंबर थे और जो प्लैनेट का मास था वो था 10। सो अभी जैसे ही अगर आपके अभी भी शायद से को लगता है दिमाग में आ गया होगा कि हमें छोटे से पहले चालू करना चाहिए, कि छोटे से छोटा एरे, जो छोटे से छोटा एस्ट्रॉइड है, हमें उसको पहले प्लैनेट के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो छोटे से बड़ा कंपेयर करना है, तो इसीलिए अपन इस एरे को है सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट हो गया। सो 1 बाय 1 अभी इसको इटरेट करते हैं। अभी करंटली मास क्या है, 10 है। सो फर्स्ट इटरेशन पे अपन चेक करेंगे 3 के साथ। 3 में चेक करेंगे क्या 3 जो 10 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर उसको मास में ऐड कर देंगे। फिर 5 से चेक करेंगे 13 के साथ। 13 क्यों? क्योंकि 3 जो लास्ट टाइम था वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो जो है प्लैनेट के अंदर ऐड हो गया। सो ये भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। मास हो गया 18। अभी 9 आया। 9 क्या 18 से बड़ा है? नहीं है। अगेन ऐड 19। क्या 27 से बड़ा है? नहीं है। सो अगेन ऐड। और यहाँ पे भी सेम 21 जो है 46 को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अपन एरे के एंड में पहुंच गए, पूरा इटरेशन अपन ने सक्सेसफुली कर दिया। तो इसीलिए हमें रिटर्न करना है ट्रू। और लेट्स अज्यूम कोई कंडीशन होती जिसके वजह से प्लैनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता एस्ट्रॉयड की वजह से, कि एस्ट्रॉयड का नंबर बहुत ही बड़ा है प्लैनेट के नंबर से, तो अपन पहले ही रिटर्न फॉल्स कर देते। ओके, सो यही एक बेसिक सा अप्रोच है। सो लेट्स जंप ऑन टू द कोड, जिससे कि हमें जो ये अप्रोच अपन ने बनाया है वो प्रॉपरली अपन कोड में लिख पाए। सो हम लोग आ गए लीड कोड के इस कोड एडिटर पे। तो फटाफट
कोड करना चालू करते हैं। तो मैं पहले ले लेता हूँ करंट मास, जिसमें मैं फॉर फॉर नाउ जो भी मास मुझे मिला है मैं उसको रख देता हूँ। और जैसे कि अपन ने डिस्कस किया अप्रोच में, पावर पॉइंट में, कि हम एस्ट्रॉयड को करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट के लिए मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट सॉर्ट ही यूज़ करूँगा। वंस दैट इज़ डन, हम लोग लगाएंगे लूप जो कि इटरेट करेगा पूरे एरे पर। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर पूरा इटरेशन कंप्लीट हो गया तो वी विल रिटर्न ट्रू। पर अगर जो करंट मास है वो करंट मास में से, हाँ, अगर जो भी अभी हम वन बाय वन इटरेट करेंगे राइट एस्ट्रॉइड्स को, और वो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो करंट मास माइनस करंट अगर 0 से बड़ा है, माय बैड, 0 से छोटा है, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। इसका मतलब कि जो करंट है उसने जो अपना प्लैनेट का मास है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट ना। कि करंट, लेट्स अज्यूम यहाँ पे करंट मास में 10 है और करंट में आया 21, तो वो माइनस में वैल्यू चली जाएगी। इसका मतलब प्लैनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इट्स ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम करेंगे करंट मास में करंट को ऐड। सो यही था, इतना ही था सोल्यूशन। सबमिट करके देखते हैं। मेरे ख्याल से एस्ट्रॉइड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग हो गई। हाँ, अभी सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।